नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च किस तरह करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त किन किन रेशियो को हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम दो कंपनियों को या एक कंपनी के साथ एक इंडेक्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और हम उसके वाइब्रेशन नंबर को जानने के बाद किस तरह से उसके किसी सीक्वेंस को जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट या वो स्टॉक वाइब्रेशनल चार्ट पे कौन सा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये सारे चीज को हम आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और केस स्टडी के रूप में आज हमने जिस स्टॉक को लिया है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने फाइनेंशियल डेटा के लिए स्क्रीनर को यूज किया है और टेक्निकल डेटा के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू को लिया है, जैसा हम लोग हर बार करते हैं। ये दोनों ही एक फ्री रिसोर्स है और रिटेल इन्वेस्टर के रिच में है, वो यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए हम ये दोनों वेबसाइट को यूज करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक्साइड इंडस्ट्री प्राइमरली बैटरी बनाती है और इसका 74% रेवेन्यू बैटरी से ही आता है, और ये एक लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, विथ लीडर इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड सबमरीन सेक्टर। देखिए, बेसिक डिटेल्स कंपनी का स्क्रीनर में राइट हैंड साइड पे आपको दे रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे फिर दिख रहा है कि इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक अच्छा है, 150 वेयर हाउस है और इसके पास 55,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर अक्रॉस इंडिया है। इसके पास कस्टमर बेस की यदि बात की जाए तो कंपनी हैज ऑलमोस्ट ऑल फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड टू व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनीज एज इट्स कस्टमर इन इंडिया। मेनली आप डोमेस्टिक सेल्स 93% कवर करता है और 7% ही सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है। इसके पास 9 प्लांट्स हैं अक्रॉस इंडिया और ये लिथियम आयरन बैटरी में भी फिलहाल अभी ये वर्क कर रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक और खासियत थी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस 26% रेवेन्यू इसके बैलेंस शीट पे ये जनरेट करती थी, जिसको इसने फिलहाल अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के हाथों अभी बेच दिया है 6687 करोड़ में। तो अब ये कोर बिजनेस में ही रह गई है जो इसका बैटरी मैन्युफैक्चर करने का है। इसने अपने जो भी सब्सिडी क्रिएट किया है उसमें वो स्टेक ओन करती थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो आइए अब इसका थोड़े फाइनेंशियल डेटा पे हम नजर डालते हैं। तो फिलहाल यदि हम देखें, यदि मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 2.76 है और यदि उसके इंडस्ट्री का पी देखें तो 21.5 है। और 10 इयर्स पी यदि हम कैलकुलेट करें, जो यहाँ पे दिया हुआ है 10 इयर्स पी भी 20.9 है। देखिए, यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल रेशियो दिए हैं आप उसको रिलेटिव टर्म्स में आप हमेशा देखने की कोशिश करें। कोई थंब रूल, हालांकि टेक्स्ट बुक में एक थंब रूल वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अभी मार्केट एनवायरनमेंट बदल चुका है। आपको हमेशा रिलेटिव टर्म्स में ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसका इंडस्ट्री का कैसा है। पेयर टू पेयर आप कंपेयर करेंगे कि कोई पेयर, यदि मान लीजिए ये तो दोनों ही चीज में अभी आप पी टर्म्स में देखें तो ये आपको यहाँ पे एवरेज इंडस्ट्री के पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसका जो एवरेज 10 इयर्स का पी है उससे भी नीचे ट्रेड करता है। मान लीजिए ये ज्यादा भी होता रहेगा तो आपको वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी कंपनी को, जो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, यदि उसको जो वैल्यूएशन दे रहा है और यदि वही ग्रोथ यदि वो अचीव करती है तो मार्केट उसको भी वो पी मल्टीपल दे सकता है, बशर्ते क्वालिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे आपको हर हमेशा रिलेटिव टर्म्स में पी आपको जज करना पड़ेगा। कोई पी ज्यादा या कम है ये देखने के बजाय हमेशा उसको इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिए, पेयर टू पेयर कंपेयर कीजिए। और यदि इसका इंटरेस्ट कवरेज 76.9 है, प्राइस टू सेल्स 0.94 है, प्राइस टू बुक 2.38 है और इसका इंडस्ट्री का एवरेज 2.38 है, जबकि इसका प्राइस टू बुक 1.13 है। तो एवरेज में उससे कम में ट्रेड कर रही है। यदि पैट 10 इयर्स पैट देखे तो 1062 है, जबकि फिलहाल का पैट जो है वो 4,357 4357 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट करती है, जो अपने 10 इयर्स से
ज्यादा ही। देखिए ये सारे चीज जो एवरेज है आप उसको एक मूविंग एवरेज की ले लेती है। आप टेक्निकल एनालिसिस जब भी यूज करते हैं तो वो एक ब्रॉडर एक रेफरेंस पॉइंट लॉन्ग टर्म का आप देखिए कि उससे उसके रेस्पेक्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रही है। मान लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या एवरेज से ज्यादा वो कर रही है कि एवरेज से वो कम कर रही है। पी जो है वो एवरेज से कम है या एवरेज से ज्यादा है। तो इन सारे चीज को आप रिलेटिव टर्म्स में आप कंपेयर कीजिए। डेट टू इक्विटी इसका 0.05 है। कैश फ्लो जो है वो ओसीएफ, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है कि जितना कैश कंपनी ऑपरेशन से जो काम करती है, जो बिजनेस करती है, उससे जनरेट करती है, वो आपको वो बताता है। आरओई क्या है? आरओई हमेशा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव में आपको कैलकुलेट किया जाता है कि शेयर होल्डर को वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। ये फिलहाल एवरेज है। उसका जो है वो 10 इयर्स का एवरेज 20.5 है और अभी का फिलहाल एवरेज 48 पॉइंट। हमेशा इनको एक किसी बेस लाइन से आप कंपेयर करने की कोशिश करें। 52 वीक हाई लो प्राइस जो है वो 205 और 135 है। फिलहाल क्लोजिंग बेसिस पे 141 हमको यहाँ पे दिख रहा है। यदि इसका पेयर्स की बात करें, ऑटो एंसिलरीज में आती है ये कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी आपको मदरसन सुमी इस सेक्टर की आपको लीडर 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई उसका 10.8 है और 10 इयर्स आरओई उसका 14.79 है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑपरेशन से जो आती है उसका 7% इसका था। बॉश का यदि देखा तो यहाँ पे आप इस तरह से ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे उसका सीएफपी मतलब प्राइस टू ओसीएफ, इंडस्ट्री का बुक वैल्यू, उसके कंपनी का बुक वैल्यू, 5 इयर्स का आरओई, 10 इयर्स का आरओई, उसका ओपीएम, पी, मार्केट कैप, इन सारी चीज को आप पेयर टू पेयर कंपेयर करें और फिर देखें कि आपका किस तरह से वो कंपनी है और वो सस्ती है या महंगी है। जब तक उसको 2 3 4 कंपनियों के साथ आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा डिटेल्स में भी उसके जाइएगा। जो आपको मैंने यहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी डिटेल्स दिया हुआ है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा जैसे ये यहाँ पे लिंक दे रखा है 1 2 3 करके आपको दे रखा है। तो वहां पे और भी डिटेल में यदि आपको सर्च करना होता है तो वहां पे आप उस पे जा सकते हैं। तो यदि ये आपको ये प्राइस चार्ट है। स्क्रीनर पे हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी देखेंगे, लेकिन स्क्रीनर पे एक और चार्ट होता है जिसको आप देखिएगा, पीई का चार्ट, प्राइस अर्निंग चार्ट। इसको भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा और इससे भी आपको पता चलेगा कि फिलहाल कंपनी वैल्यूएशन बेसिस पे आपको सस्ती दिख रही है। रिलेटिव बेसिस पे भी देखिएगा उसको कंपेयर करके। तो अभी फिलहाल यदि हाई देखें तो हाई इसका यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 291 दिख रहा है और अभी फिलहाल 150 के नीचे चल रहा है। तो ये करेक्शन मोड, कंसोलिडेशन मोड आप कह सकते हैं। कंपनी यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दे रखा है, उसमें ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट फ्री यदि आपको दिख रहा है तो यहाँ पे डेट इक्विटी देख लीजिए कितना है, 0.05। इसीलिए ऑलमोस्ट यहाँ वर्ड का यूज किया गया है। 1.13 प्राइस टू बुक है इसका। और इसका यदि कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स आरओई 26.86 है। ये हमने पेयर को जो है वो कंपेयर यहाँ पे इंडस्ट्री में ऑलरेडी कर लिया है। और यहाँ पे एवरेज यदि देखें तो 10 से 11% का एवरेज में इसका ओपीएम रहता है। कहीं कहीं वो कम दिख रहा है, लेकिन हाँ एवरेज में आपको 10% का मार्जिन आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारे फंडामेंटल डिटेल्स थे जो आपको देखने चाहिए। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जब कभी भी आप रिसर्च करें तो एटलीस्ट कभी भी किसी भी कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो और आप 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप कंपनी के साथ कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए और कंपनी के साथ बढ़ने की कोशिश कीजिए। मार्केट में 3 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर लॉन्ग टर्म हमेशा हॉरिजॉन देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और टेक्निकल रिसर्च कीजिए। देयर आफ्टर उसमें आप कीजिए तो फिर क्या होगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी में जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आपको जैसे अभी पैनिक सिचुएशन चल रहा है वहां पे थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। आइए टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं।
मंथली चार्ट ही यूज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिबोनाची रेशियो आपको दिख रहा होगा कि ये हाई से 25%, 50%, 75% और 0%, ये 2008 का जो लो था उसकी वहां से जो हाई बनाया तो उसका ये लिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग फेज आपको देखने को मिला था 200 मंथ का। ये आपको 200 डीएमए है, एक नॉर्मल है, डेली चार्ट पे आप यूज कर सकते हैं, मंथली चार्ट पे यूज कर सकते हैं, वीकली। ये मंथली चार्ट है तो आपको यहाँ पे 200 मंथ का आपको ये एवरेज होगा, जहां पे फिलहाल आपको ये प्राइस आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50% से ज्यादा का प्राइस करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे रिट्रेसमेंट इससे मतलब 2008 के लो से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। रेंज का 50% इसने ब्रेक किया है और अभी 200 मंथ के एवरेज पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको बताया कि आप हमेशा रिलेटिव टर्म्स में आप कंपनी को एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल तो आपने प्राइस चार्ट देख लिया, लेकिन उसको कंपेयर कीजिए पहले इंडेक्स से। अब इंडेक्स यदि आप लार्ज कैप से करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 से कर सकते हैं, इसका रेशियो चार्ट आपको बन जाएगा। तो हमने ये क्या बना दिया कि ये हमने बनाया है कि निफ्टी के रेस्पेक्ट में ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो अभी ये 99 के मतलब 2000 के समय में जो हाई बनाया था उसके बाद जो चल रहा था उसको ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। निफ्टी के रेस्पेक्ट में ये आपको रेशियो चार्ट बनाया, यहाँ पे 1995 से लेकर के 2008 के बीच में एक रेंज हुआ, रेंज का ब्रेकआउट गया, हाई बनाया, फिर अभी उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो ये एक रेशियो देखिए, यदि निफ्टी के अगेंस्ट में एक्साइड या कोई भी कंपनी यदि परफॉर्म अच्छा करेगी तो वो ऊपर जाते रहेगी। उसके बाद यदि करेक्शन होगा, यदि वो अंडर जैसे प्राइस करेक्शन आपको दिख रहा होगा तो वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, जिसके रेस्पेक्ट में जो यदि निफ्टी ज्यादा बढ़ रहा है तो प्राइस करेक्ट होगा, नहीं यदि स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये रेशियो चार्ट का होता है। ये आपने इंडेक्स के किया। यदि आपको और भी ब्रॉडर इंडेक्स चाहिए तो निफ्टी के जगह पे आप निफ्टी 500 ले सकते हैं, जो एक ब्रॉडर इंडेक्स आपको बताता है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे भी रिटेस्ट, आपको ये ब्रॉडर इंडेक्स है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप पेयर टू पेयर करना चाहें, वैसे तो ये ऑटो एंसिलरीज है और ऑटो एंसिलरीज में आपको और भी बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन यदि सिर्फ बैटरी में ही करना चाहें तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए फिलहाल मुझे ध्यान में आ रहा है, आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। अमर राजा, अमर राजा भी बैटरी बनाती है, तो आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अमर राजा के रेस्पेक्ट में आपको ये चार्ट आपको बन गया है, तो आप इस तरह से वहां पे देख सकते हैं। देखिए ये करेक्शन आपको ऐसा नहीं है कि ये आप हमेशा रिलेटिव टर्म्स में देखिए कि वो कहाँ पे हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे इस रेशियो चार्ट पे आप हर चीज, चाहे फिबो का रेशियो आप लगा सकते हैं, कोई मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप जो भी यूज एक नॉर्मल प्राइस चार्ट पे कर सकते हैं वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए हम इसके वाइब्रेशन को देखते हैं कि वाइब्रेशन नंबर क्या है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। तो एक्साइड इंडस्ट्री का जो वाइब्रेशन है वो 30। आपको भी पता है कि हमने इसके वाइब्रेशन नंबर को गैन स्क्वायर ऑफ 9 में इंसर्ट कर दिया है। रूल है कि जो भी इसका रूल होता है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का कि जितने भी हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, ये 45 डिग्री है जो भी ब्लू लाइन है, ये सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करते हैं। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है। इसमें इसका बेसिक चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि हाँ 30 इज द वाइब्रेशन नंबर, और आपको एक सीक्वेंस आपको रखना पड़ेगा कि किस तरह के सीक्वेंस को आपको वो दिख रही है वहां पे हाई एंड लो जो बना रहा है, कौन सा सीक्वेंस आपका स्टॉक। एक बार आप जब वाइब्रेशन नंबर जान गए तो उसके सीक्वेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पैट्रिक मिकुला की बुक पढ़ सकते हैं इसके लिए, और वहां पे आपको ये मेथड आपको दिया हुआ होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आप देखिए 30 से चला, यदि डायगोनली देखें तो 270, 750 ये सारे टारगेट्स आ सकते हैं।
बशर्ते वो किसी एक लेवल को होल्ड करे। ऐसा इस पे रूल के हिसाब से होता है। यदि 270 से यदि करेक्ट होना लगा तो 240, 210, 180, 150, यहाँ पे 180 यदि देखें तो 270 से 150 जो है वो यहाँ पे 180 डिग्री आपको यहाँ पे कवर करता है। और यदि 30 तक आ जाता है तो वो 360 डिग्री डाउनवर्ड। और यदि 750 को यदि वो अचीव कर लेता है तो फ्रॉम 270 से 750 यदि ऊपर गया तो वहां पे 360 काउंट होगा। तो ये पूरा एक रोटेशन कहलाता है वाइब्रेशनल चार्ट पे। तो आप इसको, लेकिन आपको सीक्वेंस वो आपको ये सारे सीक्वेंस जो है वो ट्रेडिंग मेथड है जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 में यूज किए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका वाइब्रेशन नंबर जो हमने निकाला है वो 30 है। तो आइए इसके प्राइस चार्ट को एक बार और देख लेते हैं। हमने वहां पे देखा था कि 270 इज द 45 डिग्री, 30 उसका बेस लाइन है और उसका 330, 270, 150, ये सारे सीक्वेंस आप वहां पे देख सकते हैं। जैसा कि अभी रिसेंट हाई जो लगा है वो 304 का है और क्लोजिंग 281 है। हमने 45 डिग्री लाइन पे 270 एक नंबर, देखिए एग्जैक्ट कोई भी नंबर नहीं आता है। आपको वहां पे आपको एक जोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहां पे चार्ट फॉर्मेशन प्राइस एक्शन किस तरह से बना रहा है और वहां पे किस तरह से कंसोलिडेशन। आपको प्राइस फॉर्मेशन जो है, प्राइस एक्शन आपको वो कंफर्म करेगा कि वो वहां पे किसी भी लेवल पे आपको मार्केट सपोर्ट ले रहा है या रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये बेसिकली ये सब ट्रेडिंग है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो वैल्यूएशन पे जाइए। वैल्यूएशन के साथ साथ आप अपना टाइम करने के लिए टेक्निकल चार्ट्स को देखिए। वाइब्रेशन नंबर से आपको थोड़ी बहुत आपको ऑर्बिट चेंज का जो जहाँ पे मतलब एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो का वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। तो जब तीनों चीज को आप कंबाइन करेंगे तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करें किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च जो है वो हम किस तरह से करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।